मूवी की शुरुआत यहाँ से होती है। जो मोहम्मद गौरी व मीर हुसैन दोनों भाई रहते हैं, परंतु अब तो दुश्मन हो गए, क्योंकि मीर हुसैन सुल्तान गौरी के रखेल को लेकर भाग गया है। क्योंकि उन दोनों में तो लव स्टोरी चल रहा था, इसीलिए लेकर भाग गया था। अब तो मोहम्मद गौरी वीर हुसैन पर आक्रमण करेगा, तो वीर हुसैन अब पृथ्वीराज के पास जाते हैं, जो अजमेर के पति होते हैं। पृथ्वीराज बोले तो अक्षय सर, इनके पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। वही लव स्टोरी वाला सीन। अब अक्षय सर उनका साथ देते हैं, जो लेकर भाग गया था, जिससे मोहम्मद गौरी बहुत क्रोधित हो जाता है। अब कहना क्या है, इधर अजमेर के पति पृथ्वीराज और उधर मोहम्मद गौरी, दोनों के बीच युद्ध होता है। इसमें तो भाई जीत जाते हैं, बोले तो पृथ्वीराज जीत जाते हैं, परंतु उनको कैद कर लिए थे। कुछ समय बाद उनको भी छोड़ देते हैं, एक मौका दे देते हैं, जो यही इनकी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि यही बाद में इनको हरा देता है और बाद में मार भी देता है, जो आगे अभी बता रहे हैं कहानी में। इधर दिल्ली का गद्दी पृथ्वीराज को मिल जाता है, क्योंकि उनके पुत्र नहीं थे। जब पुत्र नहीं थे तो पुत्री के बेटे को मिलता है। एक पुत्री और थी, उसके बेटे को नहीं मिला गद्दी, तो वह क्रोधित हो गया। वो कन्नौज के राजा थे। जब क्रोधित हो गया तो दोनों में युद्ध होने वाला था, परंतु युद्ध के पहले ही वो अपने बेटी की स्वयंवर करवाते। पर उन्हें कहाँ पता था, स्वयंवर में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पृथ्वीराज के चर्चे तो काफी थे, बहुत मशहूर थे, तो उनकी बेटी बिना मिले ही मन में ही अपने से उनकी तस्वीरों से प्रेम करने लगे थे, उनकी कहानियों को सुन सुनकर। इनके पिता पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसका मूर्ति अपने गेट के बगल में लगवाए थे। जैसे ही स्वयंवर शुरू होता है, यह माला ले जाकर उस मूर्ति को ही पहना देती है। जब यह समाचार पृथ्वीराज को पता चलता है तो वो आते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो लड़की के पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इन दोनों में युद्ध होता है, जिससे पृथ्वीराज के काफी प्रिय सैनिक मारे गए। अब पृथ्वीराज के साथ वो युद्ध करने आता है जो पहली बार ये छोड़ दिए थे, क्योंकि वो तो अब काफी मजबूत हो गया था। इस युद्ध में वो रात में ही आक्रमण कर दिया था, जिससे इनको बंदी बना लिया। इसी युद्ध में पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, बोले तो ब्लाइंड कर देते हैं वो लोग। जब यह घटना पृथ्वीराज के रानियों को पता चलता है कि राजा तो हार गए हैं, तो वे लोग सामूहिक रूप से जौहर कर लेते हैं, बोले तो अग्निकुंड में कूदकर जान दे देते। अब अपने दरबार में इन दोनों के बीच युद्ध होता है, बोले तो इधर पृथ्वीराज, उधर उधर के राजा, दोनों के बीच युद्ध होता है। तो इधर पृथ्वीराज जीत जाते हैं, फिर भी सैनिकों ने इनको मार दिया। इसके बाद मूवी का द एंड हो जाता है।